नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबकी प्यारी सविता। उम्र मेरी 25 साल है और मेरा शरीर क्या कहूँ। बस इतना समझ लीजिए कि जो कोई भी मेरी तरफ देखे उसकी नजरें ठहर जाए। मेरी काया ऐसी है, मेरे जैसा बदन हर लड़की चाहती है और हर लड़का। खैर छोड़िए, मेरी कमर की लचक, मेरी आंखों की गहराई और मेरी मुलायम त्वचा, ये सब कुछ ऐसा है जिसे महसूस किया जाए तो सांसें थम जाए। मैं जब भी आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो खुद को देखकर मुझे एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। मेरी लंबी घनी जुल्फें मेरी पीठ को छूती है और चलने की अदा कई नजरें पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाती है। पहले मैं अपने परिवार के बारे में भी बता देती हूँ। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा दादा दादी और मेरा भाई नील रहता है। आपको बता दूं कि नील मेरा सगा भाई नहीं है। नील मेरा सौतेला भाई है और वह बेचारा अंधा भी है। लेकिन बचपन से हमने एक ही घर में, एक ही छत के नीचे दिन रात बिताए हैं। मेरे दादा दादी पुराने ख्यालों के हैं। वह हर चीज में परंपरा और मर्यादा देखते हैं। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा हम दोनों को एक जैसा प्यार दिया है। लेकिन मैं कहीं न कहीं जानती थी कि नील के लिए उनका मन थोड़ा ज्यादा नर्म था और मेरे लिए भी अब मेरा भाई ही सब कुछ है। मेरा भाई, जिसके बारे में मैं सोचते ही वो मेरे दिल में अजीब सी हलचल मचा देता है। वो मेरा भाई होते हुए भी जाने क्यों, मैं जब उसके पास होती हूँ तो मेरे भीतर कुछ पिघलने लगता है। शायद उसकी मजबूती, शायद उसकी मर्दानगी या शायद उसकी आंखें, जो देख तो नहीं सकती हैं लेकिन सब कुछ महसूस कर लेती हैं। जब भी उसकी गर्म सांसें मेरे पास आती हैं तो मेरा रोम रोम खिल उठता है। कभी कभी जब वह गलती से मेरा हाथ पकड़ लेता है तो मेरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। हाँ, मेरा भाई अंधा है, लेकिन उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत है। चौड़ी छाती, उसके मजबूत हाथ, वह जब गले लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अभेद्य दीवार मुझे अपने आगोश में समेट रही हो। उसकी सांसों की गर्मी, उसकी उंगलियों का स्पर्श, न जाने क्यों मैं जब भी उसके करीब जाती हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। कभी कभी जब रात में वह अपने कमरे से निकलकर गलियारे से गुजरता है तो मैं उसके कदमों की आहट महसूस करती हूँ और मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। लेकिन मेरा भाई नील अब अकेला नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी सोनिया बहुत सुंदर और समझदार है। वह उसका हर तरह से ख्याल रखती है। वह उसे हर चीज में मदद करती है। लेकिन कहीं न कहीं मैं देख सकती हूँ कि नील के भीतर अब भी एक खालीपन है। एक तरफ जो शायद किसी को नहीं दिखती है, या शायद सिर्फ उसको मैं महसूस कर सकती हूँ। कभी कभी जब मैं देखती हूँ कि सोनिया उसे छोड़कर कहीं चली जाती है तो न जाने क्यों मेरे अंदर कुछ पिघलने लगता है। उस रात भी सोनिया घर पर नहीं थी। उसको अपनी माँ के पास जाना था, जो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। मेरे भाई नील ने उसे जबरदस्ती भेजा था, क्योंकि सोनिया कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी और अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन थी। रात को जब वह चली गई, तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह रात मेरे लिए इतनी अजीब साबित होगी। घर अजीब सी खामोशी में डूबा था। रात का सन्नाटा हर चीज को और गहरा बना रहा था। मैं पानी पीने के लिए उठी थी, लेकिन जाने क्यों मेरे कदम अपने आप मेरे भाई के कमरे की ओर बढ़ गए। उसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं दरवाजे के पास रुक गई, लेकिन तभी अंदर से नील की आवाज आई, सोनिया, क्या तुम हो? क्या तुम आ गई हो? मेरी सांसें रुक गई। वो मुझे अपनी पत्नी समझ रहा था। उसने कहा, आने में कितनी देर लगा दी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं वहां से हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों ने जमीन पकड़ ली हो। वह अचानक से उठा और मेरे करीब आ गया। उसकी उंगलियां हवा में लहराते हुए मेरे चेहरे को ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे गाल को छूने लगी, मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसने कहा, सोनिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बहुत ज्यादा थक गई हो? आओ, मेरे पास बैठो। उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे होंठ कान पे, लेकिन आवाज नहीं निकली थी।
फिर उसने कहा, सोनिया, आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था और उसकी उंगलियां अब भी मेरे हाथों को छू रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अगर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट हुई। मैं घबराकर पीछे हटी और झटके से अपने कमरे की ओर भाग गई। दरवाजा बंद करते ही मेरी धड़कनें और तेज हो गई। लेकिन अब एक नई बेचैनी थी। वो लम्हा अधूरा रह गया था। मैं अपने दिल में सोच रही थी, क्या नील ने भी कुछ महसूस किया होगा? क्या उसे एहसास हुआ होगा कि वहां पर सोनिया नहीं, बल्कि मैं थी? मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन आंखें बंद करने पर वही लम्हा बार बार मेरे सामने आ रहा था। उसके स्पर्श की गर्माहट अब भी मुझे मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। काश वो कदमों की आहट न हुई होती तो रात के उस अधूरे लम्हे ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं बिस्तर पर पड़ी, लेकिन आंखें बंद करने पर भी वही लम्हा बार बार सामने आ रहा था। उसकी गर्म उंगलियां, उसकी अधीर आवाज, उसकी सांसों की तपिश, सब कुछ जैसे मेरे भीतर समा गया था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन किसी और ही दिशा में भाग रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं फिर धीरे धीरे अपने कमरे से निकली और नील के कमरे की ओर बढ़ने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने हल्के से झांका। वो सो चुका था। उसकी सांसें गहरी थी, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसे देखकर मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। अगर मैं कुछ देर पहले उसके पास रुक जाती तो क्या होता? अगर वो मुझे अपनी बाहों में भर लेता तो? ये ख्याल ही मेरी सांसें तेज करने लगे। लेकिन नहीं, मैंने खुद को समझाया और धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आई। लेकिन वो रात शायद कभी भूल नहीं सकती। रात जैसे तैसे कट गई, लेकिन मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ता रहा। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद एक पल के लिए भी ठीक से नहीं सो पाई थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? फिर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सविता, उठो। ये सोनिया की आवाज थी। मैं चौंक गई, तो वह वापस आ गई। मेरे मन में उसके लिए एक अजीब सी खींच हुई और मैंने सोचा, काश वह आज भी न आती। काश आज भी वो वहां ही रुक जाती जहां गई थी, तो मजा आ जाता। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और उसे देखा। वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं कुछ कह न पाई। उसने पूछा, कैसी हो सविता? क्या रात को तुम्हें अच्छी नींद आ गई थी? मैंने कहा, हाँ, हाँ बिल्कुल, मैं रात को ठीक से सो गई थी। फिर मैं और सोनिया नील के कमरे की तरफ गए। लेकिन मेरे कदम जैसे जैसे नील के कमरे की ओर बढ़े, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह हमेशा की तरह शांत बैठा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ अलग था। क्या वह भी रात के बारे में सोच रहा था? जब हम दोनों अंदर गए तो नील ने कहा, सोनिया, तुम आ गई। जब से तुम गई हो मैं तो अकेला हो गया था। लेकिन मेरे मन में यही ख्याल था कि रात के बारे में उसने किसी से बात नहीं की। क्या नील भी किसी और के बारे में सोचता है? शायद मेरे बारे में या किसी और के बारे में। नाश्ते के दौरान मैंने उसे कई बार देखा और हर बार वह बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ लगा। शायद उसे एहसास नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ, या शायद वह जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहा था। मैंने हल्के फुल्के मजाक से माहौल को हल्का करने की कोशिश की। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, भैया, रात को आप ठीक से सो गए थे? आपको अकेले में डर तो नहीं लगा? नील ने हल्का सा सिर उठाया और मुस्कुरा कर बोला, डर? मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, अच्छा, फिर भी रात को अकेले रहना कोई आसान बात नहीं होती। नील ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। मन में फिर से अजीब सी हलचल हुई। रात उसने मुझे छू कर के समझने की कोशिश की थी कि मैं कौन हूँ, लेकिन रात के बारे में उसने किसी से भी बात नहीं की। क्या ये सब कुछ सिर्फ मेरा वहम था? सारा दिन बीत गया, लेकिन मेरे मन से वो बातें निकल नहीं रही थी। अब हर छोटी छोटी चीज मेरे भीतर अजीब सा खिंचाव पैदा कर रही थी। उसी शाम सोनिया जब बाजार गई थी, मैं छत पर अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा मेरे बालों को बिखेर रही थी
लेकिन मेरे भीतर हलचल थी। तभी नीचे बरामदे से मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने नीचे झांक कर देखा। नील वहां पर अकेला बैठा था। न जाने क्यों, मैं उसके पास जाने को मजबूर हो गई। मैंने उसके पास जाकर कहा, भैया आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया। तुम यहाँ हो सविता? मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहूँ, बस इतना ही बोली, बस यूं ही हवा लेने आई थी। नील ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से कहा, रात को भी तुम कुछ कहने आई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, नहीं भैया, मैं तो, लेकिन मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही थी। आपको कैसे पता? नील मुस्कुराया और बोला, मैं भले ही देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी मौजूदगी, मैं सब जानता हूँ। मेरा मन डोल गया। नील मेरी हर सोच को समझ सकता था। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही सोनिया की आवाज आई, मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ। नील थोड़ी देर में खाना खा लेना। मैं घबरा गई और जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन इस बार नील की बातों ने मेरे दिल की गहराइयों में हलचल मचा दी थी। क्या वह भी वही महसूस करता था जो मैं कर रही थी? ये सवाल अब मेरे मन से जाने वाला नहीं था। मैं फिर उसी रात का इंतजार कर रही थी। भाभी फिर एक दो रात के लिए कहीं बाहर जाए। उसी रात, जब सब अपने अपने कमरे में थे, मैं फिर बेचैन थी। करवटें बदलते बदलते मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब एक भावना मात्र है, मेरा एक भ्रम है। लेकिन सच तो ये था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। रात का सन्नाटा हर चीज को और गहरा बना रहा था। मैं पानी पीने के लिए उठी थी, लेकिन जाने क्यों कदम अपने आप नील के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं दरवाजे के पास रुकी, लेकिन तभी अंदर से सोनिया की हंसी सुनाई दी। वो दोनों बातें कर रहे थे। उनको बात करते देख मेरा मन उदास हो गया। फिर मैंने जल्दी से खुद को संभाला और पानी पीने के लिए रसोई की ओर बढ़ गई। लेकिन अब मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा था। मैं बार बार क्यों उसके कमरे की तरफ रही हूँ? फिर एक रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला था। मम्मी पापा और दादा दादी अपने कमरों में सो चुके थे। सोनिया भी शायद गहरी नींद में थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं चुपचाप रसोई में पानी लेने गई। मेरे हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। मेरे शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मेरा भाई नील, वह हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही मुझे कुछ अलग कर देती थी। वह दरवाजे पर खड़ा था, जैसे मेरी मौजूदगी को महसूस कर चुका होगा। उसने कहा, सविता। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। मेरे होंठ सूख गए। मैंने बोला, हाँ, हाँ भैया, मैं बस पानी लेने आई थी। नील ने हल्की मुस्कान ली और मुझसे कहा, लेकिन तुम्हारी सांसें बता रहे हैं कि तुम किसी और चीज की तलाश में हो। मेरे हाथ में पकड़ा गिलास हल्का सा कांप गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, शायद दीवार का सहारा लेने के लिए। लेकिन उसकी उंगलियां मेरी कलाई से हल्की सी छू गई। मेरे अंदर एक हल्की बिजली सी दौड़ गई। मैं चाहकर भी वहां से हट न पाई। तभी नील बोला, सविता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसकी आवाज गहरी थी। मैंने घबराकर अपना हाथ पीछे किया और जल्दी से कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं बस जा रही थी। लेकिन मुझे जाते जाते उसकी धीमी हंसी सुनाई दी। अगर कुछ नहीं था, तो तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज क्यों थी? मैं बिना जवाब दिए तेजी से अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरा मन अब और ज्यादा उलझ चुका था। ये सिर्फ मेरी भावनाएं थी या नील भी कुछ महसूस कर रहा था? उस हल्के स्पर्श में जो सिहरन थी, वह सिर्फ मेरी थी? क्या उसने भी कुछ महसूस किया था? रात बहुत लंबी लग रही थी और अब मैं जानती थी कि यह सब जल्द खत्म होने वाला नहीं था। अब सब कुछ वैसे ही चल रहा था, जैसे बीते कुछ हफ्तों से चल रहा था। लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान था। क्या ये सब सही था या गलत? क्या नील भी वैसा ही महसूस करता था जैसा मैं कर रही थी? या ये सिर्फ मेरा ही भ्रम था? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बस मेरी कोई जरूरत थी?
जो सिर्फ नील ही पूरी कर सकता था। ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर सताए जा रहे थे, मगर किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक पोस्टमैन खड़ा था। उसने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया। जब मैंने उसे खोला मेरे हाथ कांप गए। मेरा यूएसए का वीजा लग चुका था। मुझे याद आया, मैंने महीनों पहले स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया था, और अब केवल एक हफ्ते के भीतर ही मुझे यूएसए के लिए निकलना था। मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। क्या ये सब अचानक खत्म हो जाएगा? क्या मैं भाई को इस बारे में बताऊं? पर मैं उनको क्या कहूंगी और कैसी कहूंगी? एक हफ्ता कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। आखिरी रात मैं घर में इधर उधर घूमती रही थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, पर मेरे अंदर कुछ कहने और करने की हिम्मत ना थी। जब मेरा प्लेन उड़ गया, तब एहसास हुआ कि मैं सच में दूर जा रही हूँ। नील भैया से, उस घर से, उस एहसास से जो कभी मेरा था। मम्मी पापा से, दादा दादी से, सबसे। यूएसए पहुंचते ही नई जिंदगी की उलझनों ने धीरे धीरे मुझे घेर लिया। पढ़ाई, काम, नए लोग, सब कुछ नया था। धीरे धीरे नील से जुड़ा खिंचाव भी कम होने लगा। शायद जिंदगी यही चाहती थी। पर कभी कभी रात को किसी कोने में बैठकर लगता था, क्या नील ने कभी मुझे महसूस किया होगा? क्या उसे भी कभी मेरा एहसास हुआ होगा? पर अब ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं था। मैं बहुत दूर आ चुकी थी। दिल में कभी कभी नील का ख्याल आ जाता, लेकिन अब किसी चीज का कोई फायदा नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे मन में किसी के भी लिए कोई भी बात हो तो उसे कह देना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। अगर बात कहने वाली हो तो ही बोलिए। अगर हम किसी से दिल की बात नहीं कहेंगे तो जिंदगी का कुछ पता नहीं है। सविता के दिल में नील के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसने उसे कभी कहा नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।